आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैं आपको जो प्योर प्राइजेक्शन है, जिसका कि मैंने आपको एक और समझाया है इसमें, और यहाँ पर मैं दूसरा वीडियो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्राइजेक्शन कैसे काम करता है, देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लिया है, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा एक चीज़ को समझ में जरूर आएगा कि देखो एक चीज़ को हमेशा याद रखो, मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट ऊपर जाता है और फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और फिर मार्केट नीचे आता है, और फिर ऊपर जाता है और फिर मार्केट नीचे आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो मार्केट कैसे काम करता है, इस तरह से काम करता है। तो ये प्राइजेक्शन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको प्राइजेक्शन सिखाऊंगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने बॉटम के आसपास आने के बाद रिटर्न हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने बॉटम के आसपास आने के बाद रिटर्न हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब मार्केट ऊपर की साइड में, जब मार्केट गिरने की साइड में होता है, तो मार्केट कैसे काम करता है ये देखना। मार्केट जब गिरने की साइड में होता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम गिरने वाले में देखेंगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो जब गिरने की साइड में होता है तो मार्केट ऐसे जाता है नीचे, फिर ऊपर आता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो इस तरह से यहाँ से आपको काम करता हुआ मार्केट दिखता है, कहीं ना कहीं इस तरह से, इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अब यही चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से समझा दूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। शायद यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा खाली जगह में सीखेंगे। देखो मार्केट का आपको समझना है, थोड़ा सा ये समझना है कि मार्केट ऊपर गया है और नीचे आया, रिट्रेसमेंट कर रहा है, जिसको कि हम बोल सकते हैं करेक्शन ले रहा है। फिर उसके बाद करेक्शन लेके फिर ऊपर की साइड में जाता है, फिर करेक्शन लेता है, फिर ऊपर 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 जाता है, फिर करेक्शन लेता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट यहाँ से क्या करता है, तो फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से लोअर लो लगाने की कोशिश करने लगता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से जैसे लो ब्रेक किया, फिर यहाँ से इसने कंफर्म कर दिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से मार्केट फिर क्या करेगा, इस तरह से नीचे की साइड में गिरने लगता है। तो ये चीज़ें आपको प्राइस एक्शन में देखने को मिलती है, और वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट पर देख रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ये तो सेलिंग मोमेंटम दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ये दिख रहा होगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा बाइंग मोमेंटम, ठीक है। अब हमको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में सब चीज़ें देखनी है। छोटे टाइम फ्रेम में तो यानी कि 5 मिनट में मैं आपको लेके चलता हूँ, 5 मिनट में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से थोड़ा सा और पीछे ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखो मैं आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा ये चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा क्या करो कि कोई ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा लगाते चलो, क्योंकि ट्रेंड लाइन लगाने से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाती है। तो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा आपको लगा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए यार से ये सब चीज़ें। थोड़ा सा मैं इसको इधर रखता हूँ। तो ये हमारा टॉप था, इस टॉप से हम लोगों ने क्या किया, एक 2 पॉइंट को मिला लिए। 2 पॉइंट कौन से हो सकते हैं, पहले वाले 2 पॉइंट भी अगर आप चाहें तो ये मिला सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा कोई ऐसे पॉइंट मिला लेना है, ये वाले पॉइंट, ठीक है। थोड़ा से जो एक तरह से हम बोल सकते हैं ना कि वो पॉइंट ऐसे होना चाहिए जो कि एक तरह से ट्रेंड लाइन में फिट बैठते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से आप देखो प्राइजेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि प्राइजेक्शन कैसे हो रहा है। मार्केट क्या चल रहा था, ऊपर गया था, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, ये वाला जो पॉइंट था यहाँ से ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। यहाँ से मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसको टच किया, फिर ऊपर नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर टच करने के लिए गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इस तरह से मार्केट चलता है, क्योंकि मार्केट तो एकदम प्लेन तो नहीं चलेगा, जैसा हम बोलते हैं वैसे ही नहीं चलेगा ना। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से फिर से यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से प्राइजेक्शन कैसे चल रहा है, ऊपर की साइड में। तो इस तरह से यहाँ से मार्केट में आपको ऊपर की साइड में मोमेंटम दिख रहा है। तो फिर से आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक इस तरह से यहाँ से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ। तो कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से लेना है और 2-3 पॉइंट यहाँ से आपको इस तरह से रख देना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग आगे पीछे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि हर बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब भी ये आएगा तो यहाँ से देखो, यहाँ से निकला 1 मीटर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से क्या करेगा, इस पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस पर सपोर्ट लेगा,
फिर ऊपर जाएगा, इस पर सपोर्ट लेगा, तो इस तरह से यहाँ से आपको चलेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बाइंग का मोमेंटम देखना है। और यहाँ से हमारा प्राइस एक्शन भी हो रहा है, बाइंग का आपको दिख रहा होगा, इस तरह से बाइंग का प्राइस एक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। और जो आपको समझा रहा हूँ, तो जहाँ से प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर लेंगे तो यहाँ से बेटर व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा चेंज होता हुआ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस तरह से नीचे ऊपर हो रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन इस तरह से लगा सकते हैं। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ड्रा करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन बताने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि प्राइस एक्शन को समझना। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस बॉटम से अगर हम मार्क करें, तो यहाँ से अगर हम 2 पॉइंट इस तरह से मिला लें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आने ही लगेगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से मार्केट वापस नीचे आया था, यहाँ से वापस आया और यहाँ से वापस गया और वापस आया, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रेक किया और फिर एकदम सडनली ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से क्या मोमेंटम हो गया, सेल साइड का मोमेंटम हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको वही बोल रहा हूँ, टाइम दो, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। अब चलिए हम लोग इस तरह से, देखो ये तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आपको मैंने बताने की कोशिश की है, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्टडी करना क्या होता है, देखो अब थोड़ा सा यहाँ से आपको समझना। देखो अब हर बार तो ऐसा होगा नहीं, तो यहाँ से आप देखो मार्केट हमारा कैसे चल रहा था, ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ से ये वाले पॉइंट यहाँ से या ये वाला पॉइंट यहाँ से ब्रेक किया। तो यहाँ से आप देखोगे फिर मार्केट का ट्रेंड हमारा क्या हो गया, चेंज होता हुआ आपको यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा, मैंने आपको एक कैंडल का वीडियो भी मैंने आपको बताया है, तो उस कैंडल के वीडियो से आप समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, मैंने आपको उसको बताया कि रेड कैंडल का लो मार्क करती जाए, ये वाली रेड कैंडल है, फिर ये वाली रेड कैंडल है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला रेड कैंडल का लो है, तो हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बाई वाली देखें, बाई वाले में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से बाइंग चालू होगी, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर पास में आया, तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन कैसे होगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आना चाहिए, नहीं आया, कंटिन्यू कर रहा है तो ठीक है, आपको कंटिन्यू बने रहना है। तो ये थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक थोड़ा सा अपना भी रखना पड़ेगा। और जब यहाँ से ये कोई लो ब्रेक करेगा, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा इस तरह से घूम रहा था, कुछ खास नहीं किया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दे दिया, उस ट्रेंड लाइन पर टच कर दिया। तो ये जो मोमेंटम होते हैं ये कैच कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, वीडियो को 2-2 4-4 बार देखना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सब चीज़ें समझ पाओगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।